इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। आज पाश्चात्य जगत से चीज़ें आ रही हैं, उसका भी खुल के बापू प्रचार करने लग जाएं तो वो सबके सब आज बापू को छोड़ देंगे। लेकिन गुरुदेव वो हैं जो अपनी सनातन संस्कृति के लिए जी रहे हैं। गुरुदेव ये चाहते हैं कि यहाँ का जो बच्चा है वो संस्कारवान हो, युवान जो है वो नशे से मुक्त हो, ऊर्जा से युक्त हो। वो क्रिश्चियन मिशनरियों ने तो पूरे देश में जगह जगह पर जाकर के कितना सारा धर्मांतरण किया, और सबसे बड़े विघ्न अगर कोई उनको नजर आए तो वो बापू जी हैं। और आशा है सरकार से कि भविष्य में हमारे निर्दोष निष्कलंक बापू को ससम्मान रिहा करेंगे वो शीघ्र ये होली का शिविर है जो कि प्रतिवर्ष यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से 30 वर्षों से चला आ रहा है। और गुरुदेव सनातन संस्कृति के हर पर्व त्यौहार को बहुत ही अच्छी प्रकार से और अपने शास्त्रों के अनुसार मनवाते हैं। तो ये वही पर्व के निमित्त यहाँ पर शिविर आयोजन है। दीदी, बापू जी लगभग 11 वर्षों से जोधपुर की जेल में हैं। उसके बाद भी आज देखा कि पंडाल भर गए भक्तों से, लोग खिंचे खिंचे चले आ रहे हैं। जो इस द्वार पर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, तो लोग कैसे खिंचे हुए नहीं चले आएंगे। आप और हम ये समझें कि जो बापू ने आध्यात्मिक सत्संग की ज्ञान वर्षा बहाई है वो किसी और के यहाँ कहाँ मिलती है। अब होली हम सब मनाते हैं, लेकिन किसने हमको समझाया कि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? गुरुदेव ने समझाया है कि हम संयम की, समझ की लकड़ियाँ इकट्ठी करें और गुरु ज्ञान की चिंगारी से उसको प्रज्वलित करें, ताकि हम वास्तविकता में अपने सच्चे स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप को जान सकें। दीदी, बापूजी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उनके भक्त मांग कर रहे हैं सरकार से कि बापूजी को छोड़ दो, बापूजी निर्दोष हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। बापूजी के लिए भक्तों ने अपनी आवाज़ बुलंद करी है और अब थोड़ी सी राहत की एक झलक सरकार ने दी भी है कि गुरुदेव अभी जाएंगे 10 दिन के लिए अपना इलाज करवाने के लिए जोधपुर में ही बाहर। और आशा है सरकार से कि भविष्य में हमारे निर्दोष निष्कलंक बापू को ससम्मान रिहा करेंगे वो शीघ्र। दीदी, इन 11 वर्षों के दौरान बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ दिया गया, लेकिन बापूजी को बहुत मजबूती से जकड़ करके रखा जा रहा है। बापूजी को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि बापूजी जैसा संसार वाले चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। अभी अगर बापूजी भी प्रचार करने लग जाएं सिगरेट का, शराब का, आपके जो एलोपैथिक दवाइयां हैं उसका, सिंथेटिक कपड़ों का, जो भी आज पाश्चात्य जगत से चीज़ें आ रही हैं उसका भी खुल के बापू प्रचार करने लग जाएं तो वो सबके सब आज बापू को छोड़ देंगे। लेकिन गुरुदेव वो हैं जो अपनी सनातन संस्कृति के लिए जी रहे हैं। उनकी एक एक श्वास जो है वो सनातन संस्कृति को अर्पित है। गुरुदेव ये चाहते हैं कि यहाँ का जो बच्चा है वो संस्कारवान हो, युवान जो है वो नशे से मुक्त हो, ऊर्जा से युक्त हो, उसके जीवन में ब्रह्मचर्य हो, संयम हो, और वो सनातन संस्कृति की ध्वजा को विश्व स्तर पर फहराए। तो जब गुरुदेव का ये उद्देश्य है तो आप सोचो कि पाश्चात्य जगत के मल्टीनेशनल कंपनीज क्या चाहती हैं और हमारे गुरुदेव क्या चाहते हैं। तो यही चीज़ एक विरोधाभास है। और सबसे बढ़कर के है जो आप सब जानते ही हैं कि गुरुदेव ने जितना घर वापसी कराई है अपने धर्म में, नहीं तो क्रिश्चियन मिशनरियों ने तो पूरे देश में जगह जगह पर जाकर के कितना सारा धर्मांतरण किया, और सबसे बड़े विघ्न अगर कोई उनको नज़र आए तो वो बापूजी हैं, क्योंकि बापूजी सनातन संस्कृति के रक्षक हैं। दीदी, कौन नहीं चाह रहा है कि बापूजी बाहर आएं? मैंने अभी आपको बता ही दिया सार में कि क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है कि नहीं, और जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं वही सब नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सनातन संस्कृति भी अजायब घर में पहुंच जाए जैसे अन्य विश्व की संस्कृतियां पहुंच चुकी हैं। तो जब बापूजी बाहर थे तो अनेकों सनातन धर्म के कार्य करते थे, लेकिन जिसके कारण से बापूजी टारगेट हुए हैं।
लेकिन बापूजी अपने कष्टों को न देखते हुए आज भी अपने भक्तों के द्वारा वही कार्य करा रहे हैं, तो बापूजी को क्या लालच है? बापूजी सत्य स्वरूप हैं, बापूजी धर्म स्वरूप हैं, तो इसलिए वो थोड़ी अपने कार्य छोड़ सकते हैं। और जो बापू के शिष्यों ने अपने गुरु से पाया है वो वही तो करेंगे। तो जो हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया है कि समाज का हित हो, समाज का कल्याण हो और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, जीव मात्र का कल्याण हो, वही शिष्यगण कर रहे हैं। और हमारे गुरुदेव को भी नाज है कि हम उनके शिष्य हैं और हमें भी नाज है कि वो हमारे सदगुरु हैं। दीदी, क्यों जरूरी है संत श्री आशाराम जी बापूजी की रिहाई? आप खुद देख लीजिए, पिछले 11 सालों में समाज किस दिशा से कहाँ गया है। गुरुदेव थे, सत्संगों का आयोजन होता था, बच्चों के बाल संस्कार के शिविर होते थे, महिलाओं के लिए चले स्व की और शिविर होते थे। उसमें बापूजी का जो प्रत्यक्ष सानिध्य मिलता था, क्योंकि कहते हैं ना कि जो संत होते हैं उनकी तो दृष्टि होती है वो अमृतवर्षी होती है। तो गुरुदेव का जो प्रत्यक्ष रूप से व्यासपीठ पर विराजमान होना होता था, उनकी दृष्टि से जो अमृत बरसता था, उनके श्रीअंगों को छू करके जो हवाएं आके भक्तों को छूती थी, उनके हृदयों को परिवर्तित करती थी। और उसके कारण कितने ही बच्चे संस्कारवान बने, कितने युवान जो हैं उन्होंने अपने जीवन में संयम का व्रत लिया, उन्होंने नशा से अपने आप को छुड़ाया और अपने जीवन को सही दिशा दी। तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है ना, आज समाज को सच में दिशा की ज़रूरत है और संतों की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि संत ही सही दिशा देते हैं। और युवान जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। और बापूजी इस पर ही ठोस कार्य कर रहे थे। उन्होंने तो समाज के हर वर्ग को छुआ है, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवान हो। तो ऐसे संत की किसको आवश्यकता नहीं होगी। आज हर एक हृदय पुकार रहा है कि गुरुदेव आप आइए हमारे बीच। वही तो मैं देख रही हूँ, बापूजी पे इतने धीर गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद भी उनके भक्त बापूजी की आज भी पूजा करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। आज केवल भक्त नहीं, आप बाहर जाकर के देखिए, अनेक जो संत हैं वो भी आज मांग कर रहे हैं कि सदगुरुदेव हमारे बीच शीघ्र आएं। और जो निगुरे लोग हैं वो भी आज जान गए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है और सबकी मांग है, क्योंकि हर कोई चाहता है, जैसे बापूजी कहते हैं ना कि स्वस्थ सम्मानित जीवन। और बापूजी ने हमेशा कहा है कि जिसको भी स्वस्थ और सम्मानित जीवन चाहिए तो वो प्रसन्न रहना सीखे। और गुरुदेव अपने सत्संग में हंसते खेलते प्रसन्न रहने की युक्तियां देते रहते हैं। तो उनकी मांग तो हर हृदय की मांग है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।